हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज सबसे पहले तो मैं नेहा आशीष तिवारी दीदी को सबसे नई लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत बधाई, और उसकी लाइफ में हर वो खुशियां भर जाए जो वो चाहती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है नेहा दीदी की 2-3 व्लॉग में हमको पता चल गया है, जो उसके रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि नेहा दीदी की एंगेजमेंट होने वाली है। और कल जो संडे था उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, बट उसका व्लॉग नहीं आया है। अब बहुत सारे लोग हैं जो उनको देखते हैं, कुछ लोग नहीं भी देखते हैं। वो तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो पारस ठकराल हैं, जो स्नेहा सचदेवा, दोनों की एक क्यूट सी जोड़ी थी और अभी उनका डाइवोर्स हो चुका है। उनकी एंगेजमेंट भी कल संडे के दिन हुई है। हालांकि पारस ठकराल की जो एंगेजमेंट थी वो 10 अक्टूबर को होनी थी, बट उन्होंने जल्दी की वजह से 10 अक्टूबर की जगह 6 अक्टूबर को ही एंगेजमेंट रखी। अब कुछ लोगों का कहना है, आप देख सकते हैं ये कुछ कमेंट्स हैं जिनको लोग कह रहे हैं कि नेहा दीदी की जो एंगेजमेंट है वो पारस ठकराल के साथ हो रही है, नेहा दीदी बता नहीं रही है। बट अभी तक नेहा दीदी ने कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं की है कि कौन है आखिर वो लड़का, या नेहा दीदी का जो बनने वाला हस्बैंड कौन है, यूट्यूबर है या और कोई है। अभी तक नेहा की फैमिली की तरफ से इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई है। बट अभी जो नेहा दीदी का 3 घंटे पहले एक व्लॉग आया था, उसमें नेहा दीदी होटल में पहुंच चुकी है और उसके सास ससुर यानी कि आशीष तिवारी के जो मम्मी पापा थे वो भी आए हैं। उससे पहले वाले व्लॉग में उन्होंने बता दिया था कि मम्मी पापा के आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं करूँगी, और मैंने मेरे मम्मी पापा को रिजर्वेशन करवा दिया था ट्रेन से, और वो आ गए हैं। नेहा तिवारी भोपाल में रहती है और जो पारस ठकराल हैं वो रहते हैं दिल्ली में। हालांकि दोनों की तरफ से अभी कुछ भी नहीं पता चला है, और मुझे नहीं लगता कि नेहा तिवारी की एंगेजमेंट जो पारस ठकराल के साथ होने वाली है, क्योंकि पारस ठकराल की जो एंगेजमेंट है वो दिल्ली में ही हो रही है। क्योंकि पारस ठकराल ने एक बार भी नहीं बताया कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं। और नेहा तिवारी का जो एंगेजमेंट है वो भोपाल में हो रही है, क्योंकि वहाँ ही उनका जो रेस्टोरेंट बुक कर रखा था उसमें उसने सब कुछ दिखाया है और वो वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। हालांकि पारस ठकराल का जो व्लॉग आया है उसमें सिर्फ अभी उसकी मम्मी वगैरह रेडी हो रही हैं, यहाँ तक दिखाया था। एंगेजमेंट वाला वीडियो अभी नहीं आया है। हालांकि दोनों का वीडियो ही एंगेजमेंट का कल आएगा शायद। तो लोग इसी तरह से अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद दोनों की एंगेजमेंट हो रही ही है, यानी कि पारस ठकराल ही नेहा के हस्बैंड होने वाले हैं। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि जो नेहा दीदी है उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है। पारस ठकराल अभी बहुत छोटे और इनमेच्योर हैं। नेहा बहुत ही ज़्यादा मतलब सुलझी हुई कह सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की हैं। नेहा ने ये डिसीजन सिर्फ अपनी बेटी के लिए लिया है। हालांकि नेहा पहले बिल्कुल मना कर रही थी शादी करने के लिए, बट परिवार वालों और बड़े उनके सास ससुर ने भी उसके ऊपर मतलब कहा कि आपको अकेले नहीं रहना है और आपको घर बसाना चाहिए, क्योंकि कई बार उसकी बेटी अपने पापा को याद करती, जिसकी वजह से नेहा टूट जाती थी। सिर्फ अपनी बेटी के लिए शायद उसने ये डिसीजन लिया है। और पारस ठकराल ने अपने एक व्लॉग में दिखाया था, जहाँ लड़की वाले उसे देखने के लिए आते हैं, सिर्फ उनका बैग उसने दिखाया था, तो बहुत सारे लोगों का कहना था ये नेहा तिवारी के पापा जैसे ही लग रहे हैं। उन्होंने चश्मे वगैरह लगा रखे हैं, पीछे से सिर्फ हिप वगैरह सेम लग रही है, बट जो उसकी मम्मी है वो ऐसी नहीं लग रही है। तो अभी लोगों का कन्फ्यूजन बना हुआ था, बट जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। बट अभी देखना ये होगा कि दोनों कहाँ और किससे शादी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे और उस व्लॉग में वो सब कुछ बताएंगे, क्योंकि हम उनकी फैमिली और वो फैमिली को हर एक बात शेयर करते हैं। और नेहा तिवारी ने पहले भी कह दिया था कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो मैं सब कुछ बताऊंगी, मेरी शादी सब कुछ मतलब जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी। नेहा तिवारी जब साड़ी पहनकर आ रही थी तो काफ़ी क्यूट सी लग रही थी, बट एक्चुअली में उसके सास ससुर इतने अच्छे हैं। जो पहले आशीष तिवारी के मम्मी पापा हैं वो आए थे और उसको इतना प्यार, एक बेटी की तरह प्यार दे रहे थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कैसे माँ बाप हैं, क्योंकि नेहा तिवारी को बहुत सारे लोग जो नहीं देखते थे पहले कि उसने कितना स्ट्रगल किया है और उसका डिसीजन ये क्यों लिया है, अदरवाइज वो नहीं ले रही थी डिसीजन। कुछ लोग कह रहे हैं कि कैसे उनके सास ससुर आकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका बेटा चला गया और एक बहू को इस तरह से आशीर्वाद। तो आप सभी को मैं बता देती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहू को बेटी के समान समझते हैं। जैसे उन्हें अपनी बेटी का दुख लगता है, ऐसा ही अपनी बहू का दुख लगता है। आपके समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे ऐसे सास ससुर जो एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि बेटे और बहू में कोई भी फर्क नहीं होता, और सिर्फ उसके सास ससुर ने यही चीज़ देखी है। और उसने बोला था जब वो अपने ससुराल गई थी, तो बेटा आप ऐसे मत रहो, आप सब कुछ करो और आप शादी करो, हम आपकी शादी देखना चाहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ है ऐसे ही नहीं कट जाती। और सिर्फ उसने अपनी बेटी तासी के लिए डिसीजन शायद लिया है। बस भगवान से यही दुआ करते हैं पारस ठकराल और नेहा। हालांकि दोनों की एंगेजमेंट दूसरी अलग अलग जगह हो रही है, वो हमें कल के व्लॉग्स में पता चल जाएगा। बट हाँ,
बिल्कुल भी गलत कमेंट ना करें। दोनों अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं और आगे शायद इनकी लाइफ बेटर हो, बस यही दुआ करते हैं। हर खुशियाँ भरे भगवान, हर माता रानी हर खुशियाँ इनकी झोली में भर दें। कोई भी दुःख इनके ऊपर ना आए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि लाइफ पार्टनर अच्छा मिले उनके जीवन में और ऐसे दुःख ना झेलने पड़े। और ख़ास तौर पर जब एक लड़की इस तरह के दुःख से गुज़र जाती है ना, तो उसे हर कदम फूँक-फूँक कर रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसे हर खुशियाँ फीकी लगने लगती हैं। ऐसा ही नेहा तिवारी खुद अपने ब्लॉग्स में कह रही है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बट जो हो रहा है उसके लिए मैं इतना दुखी भी नहीं हो सकती। भाभी जब वो आ रहे थे तो दोनों की आँखों में आँसू थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे आपस में वो।